नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में या पिछले साल 2 साल में आप लोगों ने बुखार में शायद डोलो टैबलेट तो कंज्यूम किया होगा। नहीं भी किया होगा तो नाम तो जरूर सुना ही होगा। एंड डोलो टैबलेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पिछले कोविड के दौरान इसकी जो रेवेन्यूज हैं बहुत तेजी से बढ़े हैं। डोलो टैबलेट बनाने वाली कंपनी तेजी से काफी ज्यादा इनके रेवेन्यू में मुनाफा आया है एंड इंक्रीज हुई है। तो इसके पीछे डोलो टैबलेट तो जिम्मेदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर यहीं पर दोस्तों, इस तेज प्रोग्रेस के साथ 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 इनके यहाँ अगर आप देखें तो इनकम टैक्स के भी छापे पड़े हैं। तो अब सवाल उठता है, आखिरकार डोलो टैबलेट्स बनाने वाली जो कंपनी है उनके यहाँ, जो माइक्रो लैब्स लिमिटेड है, उनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे क्यों पड़े? तो क्या गलती हुई उनसे, या जो भी चीज है वो कारण जानेंगे। और साथ ही साथ फार्मा सेक्टर की भी आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि जब भी आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 15% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। तो आप निश्चित होकर ये कोड यूज कर सकते हैं KC10। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है। बाकी डेली 4 PM to 6 PM निकालो प्रीलिम्स 2023 मंथ वाइज करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं। अब जनवरी 2022 मंथ के करंट अफेयर्स को हमने कवर करना स्टार्ट किया है, तो आप इसमें जरूर जुड़े। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इनका हिस्सा आप जरूर बने। नीचे लिंक आपको कमेंट में लिंक इसका मिल जाएगा, जहां से आप एनरोल कर सकते हैं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों? न्यूज में अगर आप देखें तो कोविड-19 पैंडेमिक में अगर आप देखें तो बहुत सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स ऐसे थे जिनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज ही आप क्यों ना ले लीजिए, उनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। पर यहीं पर उभर के आया एक कंपनी जिसका नाम है माइक्रो लैब्स। माइक्रो लैब्स दोस्तों बनाती है डोलो टैबलेट। एंड डोलो टैबलेट अगर आप देखें तो इन्होंने 350 करोड़ टैबलेट बेचे हैं ड्यूरिंग द कोविड-19 आउटब्रेक। एंड 400 करोड़ का रेवेन्यू भी इन लोगों ने जनरेट किया। जितनी भी राइवल्स थी इस माइक्रो लैब्स की, उनको इन लोगों ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली क्रश कर दिया है। एंड इस प्रकार से फार्मा सेक्टर की अगर आप बात करें तो कोविड से के दौरान में, इस कोविड फेज में उन लोगों ने अच्छा खासा, अगर आप देखें तो उनके रेवेन्यूज में काफी ज्यादा मुनाफा भी हुआ है, इंक्रीज भी हुआ है। अब जहां तक बात है दोस्तों, इस प्रकार के इंक्रीज के साथ जाहिर सी बात है टैक्स इरेगुलरिटी के भी चांसेस बढ़ती हैं। यदि कंपनी रिस्पॉन्सिबल ना हो तो जाहिर सी बात है माइक्रो लैब्स लिमिटेड भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आप देखें तो रडार में आ चुकी है। एंड टैक्स इवेजन, सस्पेक्टेड टैक्स इवेजन हो सकता है इन्होंने भी किया है। एंड इसलिए साइमल्टेनियस रेड मारे गए डोलो कंपनी के माइक्रो लैब्स पर। 40 लोकेशन में दोस्तों भारत भर में 200 ऑफिसर्स मिलके इस रेड को अंजाम दिए हैं। तो आइए जानते हैं ये रेड्स क्यों पड़े। दोस्तों, डोलो 650 अगर आप देखें तो इनकी रेवेन्यू 289.6% से बढ़ी है 2020-2021 के सेकेंड क्वार्टर में। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा इंक्रीज है ये। एंड ये उन्होंने खुद से जो डेटा है, ये मार्केट रिसर्च फर्म AIOCD AWACS का दिया हुआ डेटा है, नहीं ऑथेंटिक डेटा है आप कह सकते हैं। तो डोलो पिल, जो डोलो टैबलेट है दोस्तों, इसकी बात अगर करें तो इन्होंने जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सब तोड़े। और कोविड-19 पैंडेमिक में ये आम जन मानुस का अगर आप देखें तो गो टू ड्रग था। एंड ये सिंगल मेडिसिन अगर आप देखें तो बस माइक्रो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड की जो रेवेन्यूज है उसे सिंगल हैंडेडली इसने ऊपर की ओर पुश कर दिया है, बस और बस डोलो टैबलेट ने। एंड अन्य दवाइयां भी बनाती हैं, लेकिन डोलो टैबलेट जो इनके लिए बेनिफिशियल रही वो और कुछ नहीं रही। एंड इसके साथ अगर आप देखें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है कि ये कंपनी अपना एक्चुअल रेवेन्यू छुपा रही है एंड टैक्सेशन लायबिलिटीज से बचना चाह रही है। तो सवाल उठता है डोलो 650 इतनी पॉपुलर कैसे हो गई? तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये एंटी पायरेटिक एंड एनाल्जेसिक है। एंटी पायरेटिक का मतलब होता है जो फीवर को रिड्यूस करता है। जब आपको बुखार आता है 102 डिग्री 103 डिग्री, तो उस दौरान हाई फीवर में डॉक्टर स्ट्रेट अवे यूजुअली डोलो 650 दे देते हैं, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल दवाई होती है। एंड साथ ही साथ आप देखें तो एनाल्जेसिक भी है, जो पेन होता है उसको भी रिलीव करता है। जो देह शरीर टूटती है बुखार के दौरान, वो उसके खिलाफ भी अगर आप देखें तो एंटी एनाल्जेसिक है, तो पेन भी रिड्यूस करता है। तो डॉक्टर्स यूजुअली अगर आप देखें तो 650 mg काफी भारी भरकम दवाई है, तो ये फॉर्मुलेशन तभी देते हैं जब हाई फीवर उनको देखने मिलता है। तो पैंडेमिक के दौरान
कोविड के दौरान चांसेस थे कि काफी हाई फीवर आए, तो इसलिए डॉक्टर स्ट्रेट अवे डोलो 650 प्रिस्क्राइब कर रहे थे। इसके सिवा क्रोसिन कालपोल से यदि आप तुलना करें तो ये सस्ती भी थी, तो चीपर भी था, एंड साथ ही साथ इसकी मैसिव ब्रांडिंग भी थी। डोलो अपने आप में काफी रजिस्टर्ड तरीके से एक नाम है, एंड काफी ज्यादा इसको अगर आप देखें तो डोलो 650 पॉपुलर भी है। तो इस वजह से पेशेंट्स हाई फीवर में सेल्फ प्रिस्क्राइब भी करने लग गए, काफी ज्यादा डॉक्टर से जाने से भी बच रहे थे कई पेशेंट्स कोविड के दौरान, कि बेकार में कोविड में अगर जाएंगे डॉक्टर कहेगा चेक करो, और उसके बाद दुनिया बाकी चीजें जो सरकारी प्रोविजंस थे विथ रिस्पेक्ट टू क्वारंटीन वगैरह लग जाएंगे, तो लोग भी डर रहे थे। तो इसलिए हाई फीवर में खुद से भी पेशेंट सेल्फ प्रिस्क्राइब करने लग गए खुद को डोलो 650। और इससे अगर आप देखें तो जो क्वारंटीन से बचने का ये इलाज था, डोलो 650 खाते थे और घर पे बैठते थे। तो इस वजह से भी अगर आप देखें तो डोलो 650 की सेल बहुत तेजी से बढ़ी है, एंड काफी तेजी से ये गेन भी किया है, ग्रो भी किया है। तो यही कारण था दोस्तों जिस वजह से उसकी रेवेन्यू इतनी ज्यादा बढ़ी है। दोस्तों अगर हम लगे हाथ फार्मा सेक्टर की भी बात कर ले तो इकोनॉमिक सर्वे में काफी कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आपको देखने मिलेगी। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि इंडियन मेडिसिन प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबली आज उभर के निकली है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिया जाता है भारत को। इसके पीछे अगर कारण है तो पहला है कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री जो दवाई बनाती है वो काफी ज्यादा प्राइस कॉम्पिटिटिव है, यानी कि कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल प्रोड्यूसर्स, इंडियन दवाइयां बहुत सस्ती होती हैं एंड गुड क्वालिटी की भी होती हैं, और यही कारण है कि इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। एंड अगर आप टोटल फार्मेसी एक्सपोर्ट देखें 2020-21 में भारत से एक्सपोर्ट हुआ है 24.4 बिलियन का, और जो नेट इंपोर्ट टोटल इंपोर्ट है वो 7.0 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है। यानी कि इन टोटल अगर आप देखें तो 17.5 बिलियन का ट्रेड सरप्लस हमको देखने मिला है। इसके सिवा एफडीआई भी अगर आप देखें तो 2020-21 में काफी तेज ग्रोथ हमको देखने मिला फार्मा सेक्टर में कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। 200% से एफडीआई 2020-2021 में आप देख सकते हैं इस ग्राफ में 2 गुना से ज्यादा इंक्रीज की है। वहीं 2021-22 में भी अगर आप देखें तो एफडीआई इंक्रीज की है, यानी काफी इंक्रीज नहीं, बोयंट रही है। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा था दोस्तों वो 2021-22 के अप्रैल सितंबर तक का ही डेटा था, तो यानी कि कुछ ही महीने का डेटा है, और उसमें अगर आप देखें 2019-20 का जो नंबर है उसे तो पार भी कर चुका है। एंड एफडीआई अगर आप देखें तो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, ऐसा देखने मिल रहा है इन 2021-2022 एज वेल। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ रहा है फार्मा सेक्टर में वो दोस्तों अगर आप देखें तो कोविड-19 रिलेटेड डिमांड्स ऑफ थेरेपीज, मेडिसिन, काफी थेरेप्यूटिक्स एंड वैक्सीन काफी ज्यादा बढ़ी है, और इस वजह से फार्मा सेक्टर ग्रो कर रही है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो इससे इस टोटल प्रकरण से हमें जो देखने मिलता है वो पहला ये मिलता है कि टैक्स अथॉरिटीज काफी स्ट्रांगली अब ऑब्जेक्ट कर रही हैं टैक्स वायलेशंस को, फिर वो चाइनीज मोबाइल फर्म करे। आप सभी को मालूम है ईडी के छापे भारत भर में अलग अलग मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ पड़े हैं, स्पेशली चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, और अब ये रिसेंट केस हो टैक्स इवेजन का डोलो बनाने वाली कंपनी के खिलाफ। तो दोस्तों ये बताते हैं कि इनकम टैक्स अथॉरिटी भी सतर्क है, तो बहुत जरूरी है इंडिया में जो कंपनीज ऑपरेट करते हैं वो कंप्लाई करें, रूल ऑफ दी जो लॉ ऑफ दी लैंड है उससे कंप्लाई करना बहुत जरूरी है, भारत के रूल से कंप्लाई करें। एंड इस प्रकार से अगर कंपनीज अगर इस प्रकार से वो टैक्स को लेकर के नेग्लिजेंस रखेंगी या टैक्स लॉस को वायलेट करेंगी, तो जाहिर सी बात है उन कंपनीज के लिए भी इन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में इंडल्ज करने से उनका ब्रांड नेम खराब होता है और कंज्यूमर में भी भरोसा तो इरोड करता है। तो बहुत जरूरी है वो भी जिम्मेदार बने व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग द फाइनेंशियल लॉज ऑफ द लैंड।